Hello बच्चों, let's read this question. The question says experimental values of colligative properties of many solutes in solution resembles calculated values of colligative properties. However, in some cases, the experimental value of colligative property differ widely than those obtained by calculation. Such experimental values of colligative properties are known as abnormal values of colligative property. Cause for abnormal values of colligative property are पहला हमें देखने को मिलता है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट. इट इंक्रीजेस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. जैसे हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ KCl या NaCl इन वाटर. ठीक. सेकेंड हो सकता है कारण हमारे अबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का होता है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट. इट डिक्रीजेस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे डाइमेराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन. हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 मोल ऑफ आयोडीन सॉलिड है, उसको ऐड किया गया 1 मोलर 1 लीटर KI के सॉल्यूशन में. देन ऑप्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस. ऑप्शन बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस. ऑप्शन सी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. ऑप्शन डी है नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. The key concept for this question is colligative properties. जो हमारे पास colligative properties होती है वो डिपेंड करती हैं on the number of the particles. ठीक है. वो हमारे पास नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं. ठीक. अच्छा, अगर हम देखें क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है आयोडीन का सॉलिड. आयोडीन सॉलिड को अगर हम लोग ऐड करते हैं KI में तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें मिलता है KI3. ठीक. हमें क्या देखने को मिलता है? पोटेशियम ट्राई आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक. और ये जो है ना हमारे पास दो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, K+ और I3- यानी ट्राई आयोडाइड आयन और K+ के फॉर्म में भी. तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने आयंस है? तो और इनिशियली भी हमारे पास इसका तो डिसोसिएशन नहीं होता पर इसका तो हो सकता है KI का. KI डिसोसिएट करता है तो हमारे पास K+ और I- देगा. यानी यहाँ पे भी हमारे पास दो ही आयंस है, यहाँ पे भी हमारे पास दो ही आयंस है. तो हमारे पास जो आयंस का चेंज हुआ वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता है और इस वजह से हमारे पास किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा. ठीक. तो ऑप्शन ए जो दिया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा नहीं इंक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारे पास इंक्रीज नहीं करेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी डिक्रीज नहीं करेगा. ठीक. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे पास बिफोर फॉर्मेशन ऑफ KI3 हमारे पास दो ही आयंस थे और जब KI3 बन गया तो भी हमारे पास दो ही आयंस थे. इस वजह से देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ आयंस. नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं है, इसलिए कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ जाएगा. ठीक. इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी नो चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.